आज हम अभी प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करेंगे। माने वित्तीय प्रबंधन के कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जिनका हमें सफलता प्राप्त करने के लिए पालन करना चाहिए। इसमें कई सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला सिद्धांत है ऑर्गेनाइज फाइनेंस। ऑर्गेनाइज फाइनेंस का माने यह है कि आप अपनी वित्त का संगठन ठीक प्रकार से कीजिए। आपको कहाँ से रुपया मिलना है, कहाँ से वित्तीय साधनों की प्राप्ति होनी है, इस बात को आपको ठीक प्रकार से संगठन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसकी पहले से पूर्व योजना बनानी चाहिए जिससे आप रुपया उसी हिसाब से, उसी क्रम से आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से दूसरा इसका सिद्धांत बताया गया है कि जितनी आपकी इनकम हो उससे कम आप खर्चा करें। अगर आप इनकम से कम खर्चा करेंगे तो कुछ आपको बचत होगी। चाहे आप कारखाना चला रहे हों, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप थोक व्यापारी हों, चाहे आप फुटकर व्यापारी हों, चाहे आप खुदरा व्यापारी हों, कोई भी हो, अगर आपकी जो भी इनकम है उस इनकम का कुछ हिस्सा अगर आप बचा लेते हैं तो ये बचत आपको आगे चलकर फ़ायदा देगी। ये बचत आपको कभी भी बिजनेस में मदद कर सकती है और काम में आ सकती है। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी व्यापार में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब एकाएक हमको कोई माल खरीदने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने यह घोषित किया कि भाई किसी खास प्रकार का कच्चा माल 1 महीने के लिए डिस्काउंट पर सरकारी भंडारों से प्राप्त होगा और वो नकदी में ही खरीदा जा सकेगा। तो अगर हमारे पास इनकम है, अगर हमारे पास कुछ बचत है तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात हम कम मूल्य पर कच्चा माल लेकर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपनी उत्पादन लागत कम कर सकते हैं। अगर हमारी उत्पादन लागत कम होगी तो हमारा विक्रय मूल्य भी कम होगा और विक्रय मूल्य भी कम होगा तो हमारा माल हो सकता है आसानी से बाज़ार में बिक जाए। और अगर दूसरे लोगों का माल महंगा होगा और क्वालिटी में हमसे गिरा हुआ होगा या हमारे बराबर भी होगा तो भी हमारा माल सस्ता होने के कारण, क्वालिटी का होने के कारण पहले बिकेगा और इस बात को हम बचे हुए इनकम का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा इसी तरह सिद्धांत है कि जो भी रुपया आपके पास व्यापार में है उसको काम में लगाइए। रुपये को बेकार मत पड़े रहने दीजिए। उस रुपये का कहीं ना कहीं उपयोग करिए और वो उपयोग कारखाने के लिए ही होना चाहिए। वो उपयोग इस प्रकार से हो कि इससे उत्पादन क्षमता आपकी बढ़े, नई नई मशीन आप खरीदें, नए नए प्लांट लगाएं, नई नई तकनीक का प्रयोग करें और आप अपने रुपये को अपने कार्य में लगाएं, अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिससे आपका व्यापार अच्छी कार्य क्षमता के अनुसार काम करे, आपका उद्योग अच्छे प्रकार से काम करे और आप सफलता की श्रेणियाँ आगे बढ़ते चलें। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि लिमिट डेप्ट, अर्थात अगर आपको कभी रुपया उधार लेने की जरूरत पड़ जाए तो वो सीमित मात्रा में लीजिए। ये नहीं कि अगर रुपया आसानी से मिल रहा है तो आप असीमित मात्रा में आप ऋण ले लें। अगर आप ऋण सीमित मात्रा में लेंगे तो ध्यान रहे आपको उतनी ही कम ब्याज चुकानी पड़ेगी और अगर आप ज़्यादा ऋण ले लेंगे तो आपको उस पर ब्याज चुकानी पड़ेगी जो एक प्रकार का खर्चा है और उसकी वजह से आपको किस तरह से लाभ में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अगर ऋण कम होगा, ब्याज कम होगी, खर्चा कम होगा, हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो जाए और बिजनेस में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही आकर्षण, उतना ही आपको प्रेरणा काम करने की मिलेगी और आप अच्छा काम कर सकेंगे। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है इसमें कि अपने आप को एजुकेट, अपने आप को
बिल्कुल नई नई जो तकनीकें हैं उनसे अपने आप को ज्ञान होना चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई नई तकनीक निकली है, कोई नई योजना निकली है, कोई नई खोज हुई है, तो उसका ज्ञान आपको भी होना चाहिए। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं होगा तो आप अगर दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ज़्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते। इसी प्रकार से अगली बात बताई गई है, अंडरस्टैंड रिस्क। काम को करने में जोखिम होती है। ये जोखिम कितनी है, किस प्रकार की है, कैसी है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जोखिम जो है प्राय दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्ञात जोखिम, एक होती है अज्ञात जोखिम। ज्ञात जोखिम उसे कहते हैं जिसका हमको पहले से ज्ञान है कि भाई ये जोखिम आ सकती है। एक होती है अज्ञात जोखिम। अज्ञात जोखिम वो कहलाती है जिसका हमें पहले से कोई अंदाज ना हो। जैसे मान लो बाढ़ आ जाए, मान लो भूकंप आ जाए, मान लो कोई इसी से कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसका हमें कोई अंदाज नहीं लगाया हो, तो उस रिस्क को, उस जोखिम को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्षमता नहीं होगी, हम घबरा जाएंगे, तो हम व्यापार या कारखाना ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो भी रुपया है अगर वो बेकार पड़ा हुआ है तो कोशिश ये करिए कि उसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, उसको विनियोग करें। विनियोग का मतलब यह है कि आप उस रुपये का उपयोग अपने उद्योग में, अपने व्यापार में ही करें। अर्थात अगर आप कारखाना चलाते हैं तो नई नई मशीनें अगर कोई निकली हों, अगर कोई नई मशीनों का आविष्कार हुआ हो तो उसका प्रयोग आप अपने व्यापार में करें और उसमें अपना रुपया विनियोग करें। अगर आप नई मशीनों के द्वारा उत्पादन करेंगे तो वो उत्पादन अच्छा होगा, सस्ता होगा, क्वालिटी का होगा, टिकाऊ होगा और ग्राहकों पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना चाहिए जिससे आपका अपना रुपया सदुपयोग हो, आपका अपना रुपया ठीक प्रकार से उपयोग में लाया जा सके। और इसी प्रकार से आखिरी बात ये कही जा सकती है कि जो भी आपको लाभ होता हो उसको मैक्सिमम, उसको अधिकतम करने की कोशिश करिए। अगर आपका माल थोड़ा सा दाम घटाने पर अगर आपकी बिक्री बढ़ सकती हो और अगर आपका टोटल प्रॉफिट बढ़ता हो तो आपको उस योजना को अपनाना चाहिए। व्यापार में कहा गया है कि अगर प्रॉफिट आप कम लेंगे और अगर माल की बिक्री ज़्यादा करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। इसके उल्टा एक ये भी होता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखें और बिक्री कम करें तो इसका हिसाब लगाएंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट कम होगा। जो होशियार व्यापारी होते हैं, जो होशियार उद्योगपति होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी सेल बढ़े, और जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी साख आपकी व्यापारिक जगत में सबके सामने अच्छी बढ़ेगी। अगर आपके व्यापार में अच्छा प्रॉफिट होता है, अगर आपके उद्योग में अच्छा प्रॉफिट होता है तो आपको काम करने वाले साहसी मिल जाएंगे, रुपये लगाने वाले आदमी आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने व्यापार को, अपने कारखाने को, अपने उद्योग को और आगे बढ़ा सकते हो। इसी तरह से अगर आप बिज़नेस करते हैं और अगर साझेदारी का बिज़नेस करते हैं तो आप नए नए साझेदार प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप उनको ये प्रदर्शित करें कि आपके इस व्यापार में अधिक प्रॉफिट है, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही आकर्षण व्यापार के प्रति बना रहेगा। आशा है ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगे और नए व्यापार करते समय, नया उद्योग खोलते समय अगर इन सब बातों का, अगर इन सब सिद्धांतों का जो कि मैंने थ्योरेटिकल समझाया है, बताया है, अगर इनको आप प्रैक्टिकल उपयोग में लाएंगे तो हो सकता है आपका व्यापार सफल हो सकता है आप व्यापार में प्रगति करें, हो सकता है आप व्यापार में दूसरे लोगों की तुलना में आगे बढ़ जाएं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे और अगर आप दकियानुसी विचार के द्वारा के अनुसार अपना व्यापार चलाएंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा सफल ना हो
हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करना ये हमारा व्यापार का उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम इन सब सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हो सकता है हमको अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।